ईरान के पास कोऑर्डिनेट्स मिल गए थे, उनको बस जाकर के जीपीएस में कोऑर्डिनेट डालना था और मिसाइल शूट करना था, और एग्जैक्टली वही हुआ। अकेले ईरान को सोच रहे थे पहले यूएसए और इजराइल वाले कि खा जाएंगे इसे, अब वो पीछे हटने की सोच रहे हैं। यूएसए ये सोच रहा है कि भैया किस तरीके से जान बचाएं और यहाँ से बाहर निकलें। जिस तरीके से यूएसए ने, तुर्की ने पाकिस्तान की हेल्प करी है, उस तरीके से लिटरली रशिया आज ईरान की हेल्प कर रहा है और अमेरिका अपनी ही मेडिसिन का टेस्ट ले रहा है। तो भाई दिल को अंदर से खुशी तो हो रही है। तो सबसे बड़ी दिक्कत जो पूरे वर्ल्ड की है कि यूएसए की जो हेजेमनी चल रही है वो वर्ल्ड वाइड खत्म हो जाएगी। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं एसपी अभिलाष और आप देख रहे हैं द जियोपॉलिटिकल डेस्क। दोस्तों ये बात तो हर एक को पता है कि भैया ईरान ने यूएसए की बहुत अच्छी वाली कुटाई कर रखी है, पर ईरान यहां तक पहुंचा कैसे? वो कौन सी हेल्प आई ईरान के पास जिसने ईरान को इस लेवल पे पावरफुल कर दिया कि वो यूएसए को बहुत अच्छे तरीके से बजा रहा है। लिटरली दोस्तों यूएसए को ये समझ नहीं आ रहा कि यूएसए को इस लड़ाई में बने रहना है या फिर इस लड़ाई को छोड़कर निकल जाना है। बेसिकली दोस्तों हो क्या रहा है, किस तरीके से ईरान का साथ दिया जा रहा है, कौन साथ दे रहा है और कौन कौन सी तकनीकें इसमें यूज की जा रही हैं। दोस्तों आज मैं आपको यही सब बताने वाला हूं, तो वीडियो शुरू करते हैं। पर उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। जब ये लड़ाई शुरू हुई थी तो उस टाइम पे शुरुआत में ही सबने ये कह दिया था कि भैया इसमें खेमे बट जाएंगे, जिसमें एक तरफ यूएसए, इजराइल और मित्र राष्ट्र होंगे और दूसरी तरफ ईरान होगा, पर उसका साथ देने क्या रशिया आएगा या क्या चाइना आएगा। इस चीज को लेकर के बहुत बड़े इफ एंड बट्स थे। लेकिन अब एक चीज क्लियर हो गई है कि और कोई इस लड़ाई में आए या ना आए, पर इनडायरेक्ट तौर पे रशिया की एंट्री बहुत पहले से हो चुकी है। रशिया ने यहाँ पे ईरान की किस तरीके से हेल्प करी है, तो दोस्तों एक चीज समझ लो। सबसे पहले तो रशिया ने अपने जितने भी इनके भयंकर वाले सैटेलाइट्स हैं उन सब का यूज करके पूरा का पूरा जो इंटेल और डेटा था वो ईरान को सप्लाई कर दिया। ये एनडीटीवी वर्ल्ड का आर्टिकल, और इसमें कहा गया है कि रशिया इज प्रोवाइडिंग ईरान विद सेंसिटिव सैटेलाइट इंटेलिजेंस इनेबलिंग प्रिसाइज टारगेटिंग ऑफ यूएस फोर्सेज इन मिडिल ईस्ट। मतलब दोस्तों एक चीज यहाँ पे क्लियर हो जाती है कि यूएसए का जो थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम था, पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम था, जो इनका मिडिल ईस्ट में यूएई के अंदर बैठा हुआ था, या फिर सऊदी अरेबिया के अंदर जो एयरबेस है, कतर के अंदर एयरबेस है, कुवैत के अंदर एयरबेस है, इन सब के ऊपर जो इतना प्रिसीजन वाले स्ट्राइक हुए हैं उसकी इंटेल ईरान के पास आई कहां से? तो वही रशिया ने दी थी उसको इंटेल। रशिया के पास ना मल्टीपल सैटेलाइट्स हैं, जो मतलब इनके मिलिट्री सर्वेलेंस के सैटेलाइट्स हैं। रशिया ने सर्वेलेंस करनी शुरू करी। सर्वेलेंस में इन्होंने इनके एयरबेस, इनकी मिसाइलें, इनके एयरक्राफ्ट और इनके एयरक्राफ्ट कैरियर, यहाँ तक कि जो इनके रिफ्यूल टैंकर्स थे, मतलब जो एयरक्राफ्ट रिफ्यूल करने के काम आते हैं दूसरे फाइटर एयरक्राफ्ट को, उन सब की लोकेशन प्रिसाइज तरीके से ईरान को उठा के दे दी। अब ईरान के पास क्या काम था? ईरान के पास कोऑर्डिनेट्स मिल गए थे, उनको बस जाकर के जीपीएस में कोऑर्डिनेट डालना था और मिसाइल शूट करना था, और एग्जैक्टली वही हुआ। और ईरान ने जाकर के अमेरिकन एयरबेसेस के अंदर एक एक जगह पे बहुत प्रिसीजन के साथ स्ट्राइक करी है। और दोस्तों ईरान की तरफ ये जो सपोर्ट है ना रशिया का, ये किसी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट से कम नहीं है, क्योंकि देखो इन्होंने यहाँ पे जितनी भी डिटेल्स प्रोवाइड करी वो यूएसए के सारे हाई वैल्यू टारगेट्स थे। मतलब उनके $5 बिलियन के भाई एयर डिफेंस सिस्टम, उनके एयरक्राफ्ट कैरियर और उनके एयरक्राफ्ट कैरियर के जो टैंकर्स थे उन सबको टारगेट किया। यहाँ तक कि कुछ खबर ये भी आई थी कि जो जेरार्ड फोर्ड इनका एयरक्राफ्ट कैरियर है उसकी लॉन्ड्री में आग लग गई थी। अब लॉन्ड्री में आग इतनी ज्यादा बढ़ गई कि भाई अब उसको रिपेयर करने के लिए ना नेटो के बेस भेजा जा रहा है। सिंपल भाषा में बोलूं तो यूएसए का एक एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो डाउन हो चुका है। अब वो इस लड़ाई में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। भैया वो कब जाएगा, कब वहां पहुंचेगा, कब रिपेयर होगा और कब आएगा। और रशिया की इसी हेल्प की वजह से ईरान इतनी प्रिसीजन वाले स्ट्राइक करने के लिए कैपेबल रहा है, जिससे इतना बड़ा झटका दिया है कि लोग लिटरली अकेले ईरान को सोच रहे थे पहले यूएसए और इजराइल वाले कि खा जाएंगे इसे, अब वो पीछे हटने की सोच रहे हैं। यूएसए ये सोच रहा है कि भैया किस तरीके से जान बचाएं और यहाँ से बाहर निकलें। दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि ईरान की हेल्प रशिया ने किस तरीके से करी, तो मैं आपको बता देता हूँ मल्टीपल तरीके से हेल्प की गई है। पहली चीज इसमें आती है सैटेलाइट इमेजरी, मतलब सैटेलाइट लगाया यूएस के जितने भी एयरबेसेस थे उन सब के ऊपर, और वहां से फुल एचडी में, लिटरली फुल एचडी के अंदर फोटोग्राफ्स कैप्चर करी और पकड़ा दी गई ईरान को कि भैया ऐसा है, ये देखो ये सैटेलाइट की इमेज मिली है, इस एयरबेस पे मिसाइलें हैं, इस एयरबेस पे एयरक्राफ्ट है, इस एयरबेस पे इनके एयरक्राफ्ट टैंकर्स बैठे हुए हैं और ये इनके एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये यहाँ पे खड़े हैं। जाकर के जिसे टारगेट करना हो, जैसे टारगेट करना हो वैसे टारगेट कर लो। लिटरली ऐसा ही हुआ और यही रीजन रहा। मतलब देखो उन्होंने फोटो खींच के दी, फोटोज के साथ केवल फोटोज नहीं आती हैं कि मतलब सामान की फोटो आ गई, वहां पे उसके कोऑर्डिनेट्स भी आ जाते हैं। अब इनके पास किसी चीज के कोऑर्डिनेट आ गए तो सिंपली करना क्या है, मिसाइल के अंदर बस इनपुट करना है इनको कि भैया ये फलाने कोऑर्डिनेट पे जाकर के मिसाइल बूम हो जाएगी, और एग्जैक्टली वही हुआ। रशिया के केवल सैटेलाइट इंटेलिजेंस से जिस तरीके का डैमेज दिया है ना यूएसए को ईरान ने, वो सोच करके यूएसए कांप चुका है। लिटरली यूएसए ने लिटरली ऐसा सोचा भी नहीं था। मतलब इस युद्ध को शुरू करने से पहले यूएसए की दिमाग ही नहीं गया वहां तक कि भैया रशिया इस तरीके का इंटेल भी प्रोवाइड करा देगा। दोस्तों रशिया ने जो ईरान की हेल्प करी है ना, इससे मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। इसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे
जब हमारा और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो उस टाइम पे अमेरिका ने, तुर्की ने, जितनी भी कंट्रीज थी, ये सिग्नल इंटेलिजेंस दिया करते थे पाकिस्तान को। ये बताया करते थे कि इंडिया ने ये फायर किया है, वो फायर किया है। कॉन्फ्लिक्ट बहुत छोटा था, लेकिन जिस तरीके से यूएसए ने, तुर्की ने पाकिस्तान की हेल्प करी है, उस तरीके से लिटरली रशिया आज ईरान की हेल्प कर रहा है और अमेरिका अपनी ही मेडिसिन का टेस्ट ले रहा है। तो भाई दिल को अंदर से खुशी तो हो रही है। दोस्तों अगर आपको भी यही खुशी हो रही है तो एक बार कमेंट में लिख के जरूर बता देना। अच्छा दोस्तों, इसके बाद दूसरी चीज जिससे हेल्प करी गई वो था इंफ्रारेड और थर्मल हीट सिग्नेचर। मतलब जो इनके सैटेलाइट लगे हुए थे, फोटो तो खींच ही रहे थे, उसके अलावा वहां पे इंफ्रारेड और हीट सिग्नेचर्स को भी कैप्चर किया। मतलब एक एयरक्राफ्ट, एक मिसाइल और उसके अलावा अगर कुछ भी वहां से फायर किया जाता है तो हर एक इक्विपमेंट ना एक अलग हीट सिग्नेचर देता है। ये क्या करते थे, जैसे ही वहां से कुछ फायर हुआ उसका हीट सिग्नेचर नोट करके सीधा ईरान को पहुंचा दिया कि भाई फलानी जगह से फलानी चीज फायर हुई है, हीट सिग्नेचर ये दिखा रहा है, देख लेना क्या है। अब इनको काउंटर करना है तो वो काउंटर करेंगे, और अगर उनको जाके बंकर में छुपना है तो बंकर में छुप जाएंगे। मतलब ये एक बहुत बड़ी इंटेलिजेंस है। और दोस्तों ये इतनी कारगर चीज है कि ये केवल दिन में काम नहीं करती, ये रात में भी काम करती है, बल्कि तब भी काम कर सकती है अगर वहां पे बादल भी मंडरा रहे हैं। लिटरली अगर वहां पे रात के अंदर बादल भी मंडराए हुए हैं तो भी ये चीज काम करेगी। इसके अलावा दोस्तों रशिया की जो सबसे बड़ी हेल्प थी वो थी सिग्नल इंटेलिजेंस। मतलब लिटरली जो यूएसए की कमांड थी, जो इजराइल की कमांड थी, इन सब के बीच के जितने भी सिग्नल्स हुआ करते थे उनको ना लगभग इन्होंने इंटरसेप्ट किया, उठा करके प्लेट में सजा करके ईरान को दे दिया। यहाँ पे रशिया करता क्या था, रशिया क्या करता था, इनकी मिलिट्री का जो कम्युनिकेशन होता था उसको इंटरसेप्ट करता था, या फिर जो कोऑर्डिनेशन सिग्नल्स भेजे जाते हैं उनको इंटरसेप्ट किया करता था और उठा करके ना ईरान को पकड़ा देता था। अब ये सारी चीज इन्होंने केवल एक साथ नहीं करी, इन्होंने मतलब ये सारी की सारी चीजें करी। उसके अलावा इन्होंने रियल टाइम ट्रैकिंग रखी, उसको कंबाइन किया इन्होंने एआई के साथ, और वो सारी की सारी जो डिटेल्स आती थी, दोस्तों ये बहुत बड़ा डेटा है एक युद्ध के लिए, वो सारा का सारा इन्होंने ईरान को पकड़ा दिया। अब इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या हुआ, ईरान वॉज केपेबल नाउ। अब तक ईरान जिसके हाथ पैर नहीं काम कर रहे थे, एक तरीके से रशिया ने हाथ और पैर दोनों पकड़ा दिए कि भाई जा करके युद्ध कर, हम बैठे हैं तेरे साथ, हम देंगे तेरा साथ। और लिटरली ईरान ने अमेरिका की एस्टेसी कर दी। लिटरली अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ ना तो खोद दी इनकी। दोस्तों ये जो रशिया की हेल्प थी ये बहुत ज्यादा कारगर साबित हुई ईरान के, क्योंकि क्या हुआ कि पहले ईरान क्या करता था, पहले शायद ड्रोन भेजता था, बैलिस्टिक मिसाइल्स भेजता था, और मतलब मल्टीपल लेवल पे भेजता था, बहुत ज्यादा भेजता था, लेकिन प्रिसीजन स्ट्राइक्स नहीं हो पाती थी, मतलब कहीं पे डैमेज नहीं इन्फ्लिक्ट कर पाता था ईरान। अभी क्या हुआ है, जब से ये गैप फिल हुआ है इंटेलिजेंस का, इनकी एक्यूरेसी बढ़ गई है, और केवल एक्यूरेसी ही नहीं बढ़ गई, रशिया की वजह से इनको भी रियल टाइम अवेयरनेस हो गई है वॉर की कि भाई कहाँ पे क्या चल रहा है। यहाँ तक कि रशिया इनके ट्रूप्स की मूवमेंट को कवर कर रहा है, इनकी नेवल मूवमेंट्स को कवर कर रहा है, एयर मूवमेंट को कवर कर रहा है। मतलब जल, थल और वायु, तीनों की तीनों सेनाओं को रशिया नजर बना करके रखा हुआ है। जैसे ही कुछ मूवमेंट होती है तुरंत ईरान के पास खबर पहुंच जाती है कि भाई फलानी जगह से फलाने लोग आ रहे हैं, और ईरान उसका काउंटर रेडी करता है। आपको ना दिख रहा होगा कुछ टाइम से कि ईरान बार बार ये कह रहा है कि भाई आ जाओ ग्राउंड इन्वेजन करके देखो, हम तैयार बैठे हैं उसके लिए। तो ईरान के पास ना इतनी हिम्मत आई कहां से, ईरान के पास इतना गूदा आया कहां से, लिटरली ईरान के पास गूदा आया है रशिया से, क्योंकि रशिया उसको रियल टाइम इंटेल सपोर्ट कर रहा है। रियल टाइम इंटेल का मेन मतलब ये है कि अगर यूएसए कुछ भी करेगा ना तो वो तुरंत की तुरंत ईरान पे पहुंच जाएगा और ईरान उसका काउंटर कर सकता है, और ईरान ने किया भी है। इसलिए यूएसए अब तक कोई बहुत बड़ा प्रेशर नहीं बना पाया और ईरान ने अब तक सरेंडर नहीं किया। लेकिन वहीं पे यूएसए सिचुएशन में पहुंच गया कि यूएसए को ना नुकसान बहुत हो रहा है। अब दोस्तों जो यूएसए को नुकसान हो रहा है वही सोच के यूएसए ये सोचने पे मजबूर हो गया कि भाई इस लड़ाई का करें क्या, यहाँ से बाहर कैसे निकले। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों के दिमाग में थॉट आ रहा होगा कि ये रशिया ईरान की हेल्प क्यों कर रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ इसकी मल्टीपल रीजन है। पहली चीज तो ये कि यूएसए का जो इन्फ्लुएंस है वर्ल्ड वाइड, रशिया चाहता है कि वो कम हो, क्योंकि अभी यूएसए का जितना इन्फ्लुएंस है उससे सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो रशिया को होता है। और दोस्तों दूसरी तरफ ईरान को सपोर्ट करके रशिया एक जियोपॉलिटिकल राइवलरी क्रिएट कर रहा है, जैसे यूक्रेन को सपोर्ट करके अमेरिका ने की थी यूरोप के पास में। मतलब नेटो और अमेरिका एक साथ आ गए थे यूक्रेन को सपोर्ट करने के लिए जब रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा था, लेकिन अब यहाँ पे ईरान को सपोर्ट करके रशिया उस चीज का बदला ले रहा है। ईरान और रशिया के जो रिलेशन है ना, स्पेशली इन वॉर टर्म, ये थोड़े पुराने हैं, क्योंकि जब से यूक्रेन और रशिया का वॉर चला है तब से यूक्रेन को हिट करने के लिए रशिया ने ईरानियन ड्रोन्स का उपयोग किया था। और दूसरी तरफ रशिया चाहता है कि यहाँ पे यूएसए फंस जाए, अगर यूएसए फंस गया तो उसका इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा, प्लस यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि यहाँ से ना एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर निकल के आ सकता है, जिसमें यूएसए का इन्फ्लुएंस ऑलमोस्ट या तो बाकी कंट्रीज के बराबर होगा या फिर मतलब बाकी कंट्रीज का भी कुछ से होगा। अभी क्या है दोस्तों, अभी जो यूएसए चाहता है ना ज्यादातर वही हो जाता है, लिटरली वर्ल्ड के अंदर वो हो जाता है जो यूएसए चाहता है, क्योंकि यूएसए के पास पावर है, पैसा है,
लेकिन आने वाले टाइम में अगर यूएसए कमजोर हो जाता है तो सबसे बड़ी दिक्कत जो पूरे वर्ल्ड की है कि यूएसए की जो हेजेमनी चल रही है वो वर्ल्ड वाइड खत्म हो जाएगी। इसीलिए मेन रशिया का जो गोल है ना वो ये है कि यहाँ पे इस वॉर के अंदर ना यूएसए की कॉस्ट इतनी बढ़ा दो कि यूएसए को ना बहुत ज्यादा हिट करे, वो मतलब इतना हिट करे कि यूएसए उसको बियर ना कर पाए। इसलिए ईरान का इस तरीके से सपोर्ट कर रहा है रशिया। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज निकल के आती है कि रशिया ने तो भरपूर सपोर्ट कर दिया, लेकिन चाइना का क्या चाइना भी सपोर्ट कर रहा है? ईरान का जो एलाई था वो तो चाइना भी था, क्योंकि चाइना बहुत बड़े मात्रा में ईरान से ऑयल खरीदा करता था। तो चाइना क्या कर रहा है यहाँ पे, तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, सुनना। चाइना सपोर्ट करता है, बहुत अच्छे से करता है, लेकिन चाइना बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं कर सकता। चाइना का यहाँ पे अपना डिलेमा है। यहाँ पे दोस्तों चाइना की कंडीशन ये है कि अगर चाइना चाह करके सपोर्ट करता है ईरान को तो ये वॉर ना बहुत ज्यादा लंबी खिंच जाएगी, जो चाइना के लिए बिल्कुल बेनिफिशियल नहीं है। लेकिन अगर चाइना सपोर्ट नहीं करता तो भाई ऐसा है, उसका स्ट्रेटेजी कोई रेलेवेंस ही नहीं रहेगा। तो यहाँ पे चाइना फंस गया। चाइना जो है वो बहुत हेविली डिपेंडेंट है मिडिल ईस्ट के ऊपर, ईरान के ऊपर, मतलब उनकी जो एनर्जी सोर्सेज है, ऑयल मान लो आप, गैस मान लो, इन सब के लिए बहुत ज़्यादा हेविली डिपेंडेंट है। अमेरिका के पास तो अपना ऑप्शन है, लेकिन चाइना के पास ऑप्शन नहीं है। चाइना ये भी नहीं चाहता कि ये लड़ाई बहुत ज़्यादा लंबी खींचे और उसका जो एनर्जी की स्टेबिलिटी है वो खराब हो, लेकिन चाइना ये भी नहीं चाहता कि ईरान किसी भी तरीके से यूएसए के कैंप में चला जाए। दोनों कंडीशन में नुकसान चाइना का ही होना है। तो अगर आप लोगों के दिमाग में बिल्कुल भी ऐसा ना कि चाइना यहाँ पे मिलिट्रीली इन्वॉल्व होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ चाइना कभी भी यहाँ पे मिलिट्रीली इन्वॉल्व नहीं होने वाला। चाइना हेल्प करेगा, पर वो भी लिमिटेड करेगा। हो सकता है फाइनेंशियल हेल्प कर दे, हो सकता है कि अपनी कुछ टेक्नोलॉजी दे दे, लेकिन टेक्नोलॉजी का अब कोई बेनिफिट नहीं है दे करके। अगर देनी थी तो बहुत पहले देनी थी, लेकिन अभी अगर जो फायदा हो सकता है वो केवल छोटी सी चीज़ का ये होगा कि भैया पैसे पकड़ा दिए, कहीं पे खर्चा पकड़ा दिया, कुछ जेब खर्ची के लिए ईरान के लिए, या फिर मेडिकल एड पकड़ा दी। अच्छा दोस्तों, मेडिकल एड से याद आया, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। इंडिया ने कुछ टाइम पहले ईरान के अंदर मेडिकल एड भेजी है, और ये दिखाता है कि इंडिया किस तरीके की डिप्लोमेसी कर रहा है। जहां पे एक तरफ ईरान सबका दुश्मन बना बैठा है, वहीं पे इंडिया ने अभी रिसेंटली मेडिकल एड भेजी है उन लोगों के लिए जो हताहत हुए हैं। और दोस्तों बोला ये भी गया है कि आने वाले टाइम में आगे इस तरीके की ह्यूमैनिटेरियन एड्स और भेजी जाएंगी। यहाँ पे मुझे आप लोग बताइए, आप लोगों को क्या लगता है कि इंडिया की जो ये स्टिक एंड कैरेट वाली डिप्लोमेसी है, क्या ये बढ़िया है या नहीं है? आप लोगों को क्या लगता है, इसका हमें बेनिफिट होगा या नहीं होगा? कमेंट्स में जवाब देना दोस्तों, बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।